नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आंसर शीट दिया गया है, रिस्पॉन्स की कह सकते हैं, तो वही हम अपना यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, दिखाते हैं इसको। तो ये मेरा आंसर शीट है, 9 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में लेवल 6 के लिए। तो बारी बारी से, लेकिन तेज़ी में हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि टाइम एंड वर्क का पहले हम ये बता देते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है। तो मैं कुल अटैम्प्ट किया था 82 किया था अटैम्प्ट, मैंने जैसे कहा हुआ था आप लोगों को। इसमें मेरा 9 क्वेश्चन गलत हो गया है, 9 क्वेश्चन गलत। तो आप 82 में से 9 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 370, और फिर इसमें से आपका 3 माइनस हो जाएगा, यानी मेरा स्कोर आ रहा है 70। और मैंने बहुत लोगों से बात भी किया, जो मेरे साथ वहाँ पे एग्ज़ाम में भी बहुत लोग मिले हुए थे आप लोगों में से। तो उन लोगों का कितना स्कोर हुआ, और अभी तक मेरे आसपास जो भी कैंडिडेट है तो उसमें सबसे अधिक स्कोर किसका है वही बात करेंगे। पर क्वेश्चन में कहाँ कहाँ हम गलती किए हैं, काफ़ी सिली मिस्टेक हो सकता है। आप लोग ये कहोगे कि क्या आप भी मतलब, लेकिन यार एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा अगर आप लोग अधिक एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये सब तो सही है। जो मैं हल्का हल्का गलती किया हूँ उसकी बात करूँगा, ठीक ना। अब जो नहीं आता था, जो नहीं टिक किया वो तो अलग बात है। जो हल्का हल्का गलती किया हम उसकी बात करेंगे। रीजनिंग मेरा काफ़ी अच्छा गया, रीजनिंग में मैं बहुत कम गलती किया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का, मैं इसको छोड़ दिया था, टाइम मैं काफ़ी बर्बाद किया, पर इसको मैं छोड़ दिया। क्वेश्चन अभी सब देने से मना कर रहा, नहीं तो मैं चारों शिफ्ट का क्वेश्चन भेज दूंगा। चारों शिफ्ट का क्वेश्चन है, पर थोड़ा नाम वाम सब डरता है, पता नहीं क्यों डरता है, लेकिन मैं भेज दूंगा कुछ दिन के बाद, ठीक ना। जैसे यहाँ पे ये सब तो सही है, करंट का। रीजनिंग सही है, रीजनिंग मेरा काफ़ी अच्छा गया था। 8 नंबर ये भी सही है। 9 भी सही है। 10th का हमने अटैम्प्ट नहीं किया था, गरीबी रेखा। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि नोट अटैम्प्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब मैं इसको टिक करके छोड़ दिया था। निगेटिव मुझे बिल्कुल नहीं लेना था, जिसमें भी थोड़ा भी डॉट था, ठीक ना, उसको मुझे निगेटिव नहीं लेना। सोचे थे कि अभी मार्क कर देते हैं, बाद में आएंगे उसको बनाएंगे, लेकिन बाद में टाइम ही नहीं बचा। नहीं तो ये सब क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ना था, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन मुझे दिक्कत कर देगा मे भी, पर देखिए क्या होता है। 11वां क्वेश्चन ये तो सही है। ओहो, 12वां पे आना है ना। पूरा इसे देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी लगे कि एग्ज़ाम का क्या होता है, रियल में क्या होता है। 12वां क्वेश्चन ये बहुत लोगों का गलती हुआ, हालांकि हमने इसको ए चुना था। अच्छा, इसका आंसर 4 था, बताओ। मैं इसको छटा हुआ था कि फ्लिपकार्ट जो है ना वो दिल्ली में शुरू किया था, न्यू दिल्ली में, लेकिन उससे पहले तेलंगाना में बहुत पहले शुरू हुआ था, तो इसलिए मैं अमेज़न पे टिक कर दिया। तो उस टाइम अमेज़न काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया। आगे 13वां क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ था, नहीं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 ये तो सही है। 15 भी सही है। 16 ये गलत हो गया। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी। 1651 में स्थापित किया गया था, हम 61 मार दिए हुए थे। 17 नंबर ये रिव्यू के लिए मैं इसको बना देता, 100% बना देता। त्रिमासिक में क्या होता है ना कि 2 और 3 वर्ष का लेके बनाया जाता है। 3 वर्ष इज इक्वल टू होता है 2 वर्ष, मतलब 8 तारीख 24 ऐसे करके होता है, तो ये बन जाता, पर टाइम का दिक्कत था यहाँ पे। ये क्वेश्चन आई थिंक बन गया, हाँ बन गया। 19 ये भी सही है। 20 भी सही है। 21 सही है। 21 में बहुत लोग गलती किए हैं, नेपाल टिक किया है। 22 ये मुझे ना डाउट हो रहा था यहाँ पे, जैसे ये ना फिनेंशियल और ये फिजिकल, इसमें गलती हो रहा था मेरा। खैर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हालांकि ये हार्ड क्वेश्चन था। FRBMA 2003 में कोई योजना था, उसका वो था फुल फॉर्म। 23 नंबर का सही है मैथ। 24 2। 25 का 3 सही है। 26 का 1 मैंने टिक नहीं किया था। ये क्वेश्चन ना मुझे गलत लगा था। ये क्वेश्चन जो है आप इसको ध्यान से देख, ये मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया, मुझे वहीं पे लगे ये क्वेश्चन गलत है। मैं दिखाता हूँ बना के इसको, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना कि किंतु भी से छोटा है, इनमें से भी से बड़ी कक्षा, पूरा यहाँ से पढ़ते हैं, कहीं पे गलती मुझे लगा था, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक ना। टी वाई से बड़ी कक्षा में है, टी जो है वाई से बड़ा है, किंतु भी से छोटी कक्षा में है। टी जो है भी से छोटी कक्षा में, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा है एक्स भी से बड़ी कक्षा में है, यानी एक्स जो है, एक्स भी से बड़े कक्षा में है। अब इनमें से कौन भी से बड़ी कक्षा में है, भी से बड़े कक्षा में है किंतु भी से छोटा है, भी से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटा है। देख रहे हो, ये क्वेश्चन
कहीं गड़बड़ है। भी से अगर बड़ी कक्षा में होगा तो भी से छोटा कैसे होगा? हालांकि इसमें 973 मतलब इसमें ना हमको कुछ गलती लगा था एग्जाम टाइम में भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप लोग बना के देखना इसका क्या होता है। ओके, ये मुझे ऐसा लगा था कि ये क्वेश्चन गलत है। आगे प्रश्न पे आते हैं, बाद में हम भी ट्राई करेंगे इसको। ये क्वेश्चन मेरा बहुत ये होता है ना सिली मिस्टेक टाइप का, ये क्वेश्चन में बहुत गंदा गलती किया हूँ। मतलब ये सब नहीं करना था, अगर मेरा नहीं होता है ना तो ये सब क्वेश्चन मेरा डूबोएगा। 28 मैं नहीं बनाया था, रिक्स में थोड़ा भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखो आप लोग हंसोगे मेरे पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्वेश्चन ये सही है, सीरीज कंप्लीट करना था, रीजनिंग का था। ये क्वेश्चन सही होगा, 31 सही है। 32 ये नहीं अटेम्प्ट किया था, ये हार्ड क्वेश्चन था। 33 ये सही है, मैथ का। ये क्वेश्चन मैं समझ ही नहीं पाया। इसमें था कि जो राइजोबियम जीवाणु है ना, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन नहीं छोड़ता है, जिसमें राइजोबियम नहीं होता है, वो था। तो मैं मूंगफली देके फटाक से टिक मार दिया था, लेकिन जो नहीं वाला था तो काबुली चना तो नहीं होता, मूंगफली नहीं होता, मसूर भी दाल होता है, तो आप आसानी से गुल्लर टिक कर सकते थे। ये आसान क्वेश्चन था, पर मेरे से गलती हो गया। ये क्वेश्चन मैं बनाया हुआ था, काफ़ी टाइम लगा हुआ था, पर बन गया था। 36 नंबर क्वेश्चन आसान था, रीजनिंग का था, क्यू करके निकालना था। ये इंग्लिश करके देखा तो ये आसान था, डिफरेंस, हालांकि हिंदी में भी आसान ही था। ये नहीं बनाया था, डांस वाला था। गांधी अरविंद समझौता ये सही था। यहाँ पे जो विटामिन सी वाला था, साइंस के आसान ही प्रश्न थे, मैं रिव्यू में भी कहा हुआ था। 41 नंबर ब्लड रिलेशन का था, आई थिंक सही हुआ होगा। रीजनिंग मेरा जान बचाया है थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरा गलत होगा, 42 का 2 नहीं सही हो गया, स्टेटमेंट वाला था। ये क्वेश्चन भी सही है। 44 बढ़ावा देने के लिए ये मैं नहीं बनाया हुआ था, जो कि मुझे ये ना पता था। यूएई जो पल्म जर्नलिज्म है ना, मतलब पल्म ट्री जो है ना, उसके लिए आइलैंड बनाया गया है वहाँ पे, कृत्रिम द्वीप। तो ये मुझे पता था, पर रिक्स वही नहीं लेना था। मेमोरी के संबंध में यूएसबी, देखो ये इसी क्वेश्चन को देख के मैं ना एनटीपीसी को इसको गाली दे रहा था, टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक का अगर आप पूरा सेट मारे होगे तो किसी सेट में इसका दिया गया था यूनिवर्सल सर्विस बस, समझ रहे हैं, और मैं उस टेस्ट में यूनिवर्सल सीरियल बस मारा था और मेरा गलती हो गया था। अब उल्टा यहाँ पे हो गया कि अच्छा, मतलब कुछ उल्टा हुआ था कि मैं इसमें ये मारा और इसका आंसर ये है यूनिवर्सल सीरियल बस, और हमने टिक कर दिया यूनिवर्सल सर्विस बस। तो ये बहुत लोगों का गलती हुआ। मैं फ़ोन पे 3-4 लोगों से बात किया, एक एक्स सर्विस मैंने उनसे भी बात किया, उनका भी सेम कंडीशन ऐसा ही हुआ कि वो हमको ये जो टेक्स्ट बुक का है ना स्क्रीनशॉट भी भेज दिए। तो ये गलती करवा दिया। चलिए आगे आते हैं। ये सही नहीं, हम बनाए ही नहीं थे। ये क्वेश्चन हमको हार्ड लगा हुआ था कि एक मतलब इस टाइप का था कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है यहाँ और यहाँ आने में उसको 10 मिनट लग रहा है। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10 मिनट लग रहा है। तो ये मेरे से नहीं बना, मतलब टाइम टेकिंग था, बनाते इसको रिव्यू के लिए रखे हुए थे, पर बनाए नहीं। आगे ये जाकिर हुसैन, ये तो आसान था, बन गया था। 48 नंबर रीजनिंग था, बन गया। FTF, इसमें बहुत लोग HTTP मारे, ये हमको पता था, तो ये मेरा सही हो गया। राप्ती ये गलत हो गया। मैं गंगा पे मार्क रिव्यू करके रखा था, बाद में गंगा पे दिमाग लगाते, गंगा और राप्ती पे, लेकिन ये गलती हो गया मेरा। ये बहुत लोगों का सही हुआ होगा। तो 51 नंबर मेरा सही है। 52 नहीं अटेम्प्ट किए हैं, मतलब रखे थे रिव्यू के लिए। 53 सही है। 54 गलत, इसमें मतलब हम ये लेह ढूंढ रहे थे, लेह था ही नहीं, देख रहे हो, ये मनाली से लेह तक चला था, इसमें लाहौल स्पीति, इसलिए हम तो जम्मू मार देते हैं, और ये गलती हो गया, वो लेह में ही है लाहौल स्पीति। ऋग्वेद का ये तो आसान क्वेश्चन था। 56 नंबर ये सही है। 57 नहीं अटेम्प्ट किए थे, रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, हार्ड क्वेश्चन था। 58 ये जनगणना कहाँ पे हो नहीं हुआ, नागालैंड। बहुत लोग तुक्का मारे थे, सही हो गया था, मैं टिक्का नहीं मारा था। निम्नलिखित में से किस नदी, ये तो आसान क्वेश्चन था, सांगपो। मैथ का ये 60 नंबर ये सही है। 61 अष्टाध्यायी, देखो ये क्वेश्चन आप लोग गाली दोगे ये क्वेश्चन देख के। क्या लिखा है, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता में कहा जाता है, और ये किसके लेखक हैं, अष्टाध्यायी। और हम महावस्तु पे टिक कर दिए हैं, जो कि अगर हम बुद्ध चरित्र पे टिक करते हैं ना, तब भी चलो सुना बुक पे मार दिए, पता नहीं हम क्यों इस पे मारे हैं। ऐसा बहुत लोग गलती किए, क्योंकि सब बारिश में भींगा हुआ था, मैं भी भींगा हुआ था, इसका नतीजा भी बुखार है हमको, जूता वूता सब भींगा हुआ था पूरा दिन मेरा उस दिन। तो बहुत लोगों का ऐसा गलती हुआ है। ये देखिए NV रमना का फुल फॉर्म दे दिया था इस टाइप का, नथुलपति वेंकट, तो कुछ लोग कंफ्यूज हुए, पर टिक तो मार ही दिया सब। ये था, अरे भगवान, ये भी हम नहीं मारे।
ये आसान क्वेश्चन था। ओह, चलिए आगे आते हैं। 64 सही है। 65 ये हमसे नहीं पता था हमको, गोम्पा त्योहार। ये क्वेश्चन जो था ना, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन भी वाला शायद, अकी ये भी वाला नहीं, ये ठीक आसान था, वो वाला गलती था ऊपर वाला। ये मदुरई हम नहीं बनाए थे। 68 ये सही है। रीजनिंग में मेरा टाइम बर्बाद हुआ, नहीं तो मैथ में हम और अच्छा स्कोर कर पाते। ये सही हो गया। इसमें हम बहुत देर तक ऑप्शन में कंफ्यूज रहे इस दोनों में, तो सही से बनाइएगा आप लोग भी अगर आप लेवल 5 की दे रहे हैं तो। यहाँ पे ये सही है। 71 ये सही है। 72 गोवा का स्थापना ये मैं टिक नहीं किया था, मार्क करके छोड़ दिया था कि अब बाद में दिमाग लगाया जाएगा, पर नहीं किया था। ये आसान था, प्राणवायु बनाया गया, 3 को बनाया था तो वायु था ऑप्शन में। व्यंजक ये सही हो गया। 75 चक्र ये मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं सीधा समझा कि भगवान को बुद्ध कहाँ हुआ, बोधि वृक्ष मार दिए, पर क्वेश्चन पूछ रहा था उसका प्रतीक जो है कहाँ, मतलब क्या लिया गया है, तो चक्र लिया गया है सांची के स्तूप में, तो क्वेश्चन मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया था इसका। काली मिट्टी ये तो आसान था। ये क्वेश्चन बन गया था मेरे से। ओहो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन बन गया था। आर्टिकल 3 ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था कि जो अनुच्छेद 352 है वो क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, वो मैं गलती किया हूँ, देख रहे हो, जो कि इंग्लिश करके, मतलब ये मेरा प्योर था कि ये तो सही होगा ही, इसको कौन गलती करेगा, लेकिन जबकि 356 है वो राष्ट्रपति वाला, 360 है वित्तीय आपातकाल, सबको याद होगा, पर यही सब ये सब जो क्वेश्चन है ना, गलती करना मतलब समझ लीजिए जड़ से दूर करना होता है। ये सब गलती हो जाता है ना, हालांकि ये सही है, उतना दुख नहीं होता है, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन गलती करते हैं ना तो बहुत दुख होता है। ये सही है, देख लो इतना, ये सब मेरा टाइम बर्बाद किया, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बस बना था इससे, 2 को 3 क्वेश्चन दे देता। यहाँ पे इसको हम नहीं बनाए थे, ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था समझ लीजिए, लेंदी था पर आसान था। जैसे एक रेक्टेंगल है, इसमें 3 को वृत्त काट लिया गया है और जो रेस्ट पार्ट है ना उसके एरिया जो है वो बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल का, तो उसका भुजा पूछा जा रहा था, तो आसान ही था ये। 82 ये गलती हो गया है मेरा, और ये मैं कितना बड़ा गलती किया हूँ, देखो ये जो है ना 4 5 2 3 6 0, इसको मैं जब जोड़ा तो मुझे 21 आ रहा था, पर एडजेक्ट अभी जोड़े हैं तो इसको 20 आ रहा है जोड़ने के बाद, तो इसलिए हम 9 और 15 में डॉट था, ये दोनों में से कोई सही होता, पर जब 20 हो गया तब तो 13 हो जाएगा ना, सॉरी 21 होगा तब तो ये हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा ये गलती हो गया। आसान क्वेश्चन मतलब समझो ये गलती किया हम। ये सही है। ये नहीं बनाए थे बंगाल की खाड़ी वाला। आगे ये क्वेश्चन पे बहुत गुस्सा आया, हेपेटाइटिस से हम टिक ही नहीं किए, हमको आसान यकृत पता था, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी दोनों यकृत से होता है। एग्जाम से मतलब कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले हम पढ़ के गए थे, जो जीवाणु विषाणु रोग होता है ना वो हम उसी टाइम पढ़ के जाते हैं, उसी में ये पढ़ के गए थे, और फिर हम टिक भी नहीं किया, देख लो नोट आंसर्ड, हमको लगा टिक किए पर टिक नहीं किया हुआ है, तो ये सब गलती हुआ है, खामियाजा भी हमको ही भुगतना पड़ेगा ऐसा लग रहा। ये अटैम्प्ट नहीं किए थे। ये सही है, ये सही है। राजतरंगिणी किस स्टेट के बारे में है, नॉर्वे टॉप पे है। 91 ये सही है। अब आगे लगभग ये गलत बना दिए, 56 हम टिक किए थे 32 से, क्योंकि हमको पता था 1925 में जो है ना भारत में विमान आया ही था, इतना जल्दी कैसे टाटा के पास आ जाएगा, पर हम गलत थे। आगे देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड, मन कर रहा था इसको मारने का पर नहीं मारे थे। इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न आए हुए थे यहाँ पे, ये तो सही है। रीजनिंग 96 आंसर्ड, ये मेरा गलत हुआ होगा क्योंकि मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, दिमाग मेरा कहाँ था पता नहीं। ये क्वेश्चन सही है, 97 तक हो गया है। 98 नोट आंसर्ड, एकाधिकार ये हार्ड क्वेश्चन था पार्टी पे, ये क्वेश्चन सही हो गया था। बहुत लोग इसमें ना ये 62 से टिक कर रहे थे, तो 110 का आधा हो जाता, आसान था। ये डी ब्लॉक हमको याद नहीं था उस टाइम। एक ही धनात्मक संख्या का वर्ग, ये आसान क्वेश्चन था। अच्छा चलो मर गया मेरा, क्या बात है, मुझे लगा ये भी गलत हो गया, सही था। ये क्वेश्चन 2021 के बजट से था, तो ये कठिन प्रश्न होगा। 1/5 से कम है, ये क्वेश्चन आसान था। 102 ये क्वेश्चन सही है। टाइम एंड वर्क मतलब ये डिस्टेंस वाला था। रीजनिंग ये नहीं बनाए थे। रीजनिंग में था ना कि पजल बहुत हार्ड था और उससे एक प्रश्न आ रहा था, तो इसलिए ये दिक्कत है। देखो कितना बड़ा प्रश्न है, एक प्रश्न आया था बस। चलिए आगे आते हैं।
106 नंबर सही है। निसार, ये तो आप लोगों का भी पता ही होगा कि नासा और इसरो का निसार है। फिएट मनी हमको पता था पर कंफर्म नहीं था, ये था आंतरिक मूल्य। हमको लगा था कि जितना बनाने में खर्चा होता है वो, तो इसीलिए हम इस पर टिक कर दिए थे। आंतरिक मूल्य सरकार जारी करता है ना, तो वो होता है फिएट मनी। ये हम पढ़े हुए थे इकोनॉमिक्स, जिस टाइम बैंक की तैयारी कर रहे थे उसी टाइम पर। ये सब तो आसान वाला क्वेश्चन है। पीवीसी ये सही है, 110 नंबर पे आ गया है। 111 2, 111 का 1, इसका 4 नहीं बनाए हैं। टाइम एंड वर्क सही है ये क्वेश्चन आई थिंक गलत किया, नहीं बनाए भी नहीं किया। ये क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन जान रहे हो, मतलब गोले की त्रिज्या दिया है और शंकु का त्रिज्या बराबर है, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये आसान क्वेश्चन था। टाइम, लेकिन ये हाँ टाइम नहीं मिला होगा उस टाइम, इसलिए नहीं बनाए हैं। स्कैवेंडियन कंट्री पता ही है, नॉर्वे ये सब, स्वीडन जो है वो सब है, तो यूरोप होता। 3 सेंटीमीटर अर्धगोला, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन भी गलत है, आप लोग ट्राई कीजिएगा बना के, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब ना बहुत मेरा टाइम बर्बाद किया है। एक यू क्वेश्चन और वी वाला जो था वो वाला क्वेश्चन, ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मतलब मेरा टाइम बहुत बर्बाद किया है ये, क्योंकि हमको क्या होता था ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और इस सब का वैल्यू निकालते थे, तो ये और ये बराबर ही हो जाता था। 1206 या 1157 कुछ ऐसा आ रहा था। खैर ये क्वेश्चन तो सही होगा। 118 119 ये क्वेश्चन सही है ना, तो एक ना, ओ भगवान ये सही हो गया यार, मुझे पता नहीं था, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखिए कितना आज अलग टाइप का दे दिया गया था। आर जो है पी की माँ नहीं है, आर जो है पी की माँ नहीं है, मतलब ये पापा हो सकता है उसका। पी जो है एस की पुत्री है, पी जो है एस की पुत्री है, यानी एस माँ होगी। पी जो है एस की पुत्री है और एस की 3 पुत्रियाँ हैं, एस की 3 पुत्रियाँ हैं, मतलब एक यहाँ पे हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है। ठीक, दिया गया पी आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है, कोई जेंडर नहीं दिया इसका। एस जो है पी की माँ है, एस जो है एस पी की माँ है। पता नहीं अभी तो ये आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सही हो गया, पता नहीं क्यों। उस टाइम मेरा सही दिमाग काम कर गया था, कभी नहीं करा। बना के देखिएगा आप लोग भी, हो सकता है मैं अभी कुछ गलती कर रहा हूँ, देखिएगा बना के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग गलती किया। मेरा उस टाइम दिमाग काम कर गया, सही हो गया। चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं 60 निकल गया था और मैं 20 पे टिक करके आ गया। देख रहे हैं, मैं 20 पे टिक कर दिया और ये क्वेश्चन आसान था। क्या क्वेश्चन था देखिए, ये था कि 2001 में बैच 2, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। 2001 में बैच 2 यानी 144, ठीक है ना। 2005 में बैच 5, 2005 में बैच 5 90। पूछ रहा कितना परसेंट अधिक था, यानी 90 का कितना परसेंट जो है वो माइनस कर लो 4 और ये 5, बस 9 छक्के 54 60%। ये हमको आया पर पता नहीं इसमें ये क्यों टिक कर दिए। तो ओवरऑल अगर हम अपनी बात करें तो मेरा 70 अब सही आ रहा, 70 नंबर हमको आ रहा है और 5-6 नंबर हम गलती किए हैं फालतू टाइप का क्वेश्चन, तो आप 75 कर लो। इतना के आसपास का टफ हमको लगता है जाना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों से बात हुआ है तो बहुत तो ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी में कई बार निकाले हुए हैं, तो उन लोगों का 65-67 जा रहा। एक अभी तक मेरे सर्किल में आया है, हालांकि उनका जो एनटीपीसी में CBT 1 है उसमें रॉ मार्क उसका कितना था, शायद 70 नहीं, इस बार आया है 79। और ये CBT 4 वाले में आया है उसको, लेवल 4 वाले में आया है 84, और उसका CBT 1 में आया हुआ था 89 था, आई थिंक 89, और बढ़ा के उसको 96 कर दिया गया था। तो बहुत बच्चा मतलब बढ़िया है, तो उसको टेक्स्ट बुक में भी आ रहा था 110, इतना आ जा रहा था। तो इसीलिए फिर आप लोग बताइएगा कितना कमेंट बॉक्स में है, मतलब कितना नंबर आ रहा है आप लोगों को। एक मैं और वीडियो बनाऊंगा ताकि जब अधिक लोगों से मेरी बात हो जाएगी तो कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर। तो ओवरऑल ये आप देख लिए, आप कहाँ पे क्या गलती किए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा आगे ऐसी गलती ना दोहराएं। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।